हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 124 जो है दिनांक 4 दिसंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ जानकारी दी गई है, एक बार उसे पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। तो अभी हमने पढ़ा कि 4 दिसंबर कौन सा दिवस होता है? भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे। तो बच्चों, ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये उन जवानों की याद में मनाया जाता है जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे, और ये वाला युद्ध हुआ था 1971 में। तो आप याद रखेंगे 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। नौसेना मतलब इंडियन नेवी। तो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे अपनी वर्कशीट। शिवानी का जन्मदिन। शिवानी का जन्मदिन भी नौसेना दिवस के दिन ही होता है, मतलब 4 दिसंबर को। शिवानी की मम्मी ने सोचा कि वे घर पर ही सबके लिए पकवान बनाएंगी। उन्होंने सबके लिए पूरी, छोले, समोसे व खीर बनाने का सोचा। शिवानी के घर में कुल मिलाकर 5 लोग हैं और 4 मेहमान आने वाले हैं। तो कुल कितने लोग हो गए? उसके घर के 5 और 4 मेहमान, तो कुल हो गए 9 व्यक्ति। शिवानी सोचने लगी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 4 पूरी खाता है तो उसकी मम्मी को कितनी पूरियां बनानी होगी। शिवानी क्या सोचने लगी? वह सोचने लगी कि अगर एक व्यक्ति 4 पूरी खाएगा तो पूरे 9 लोगों के लिए कितनी पूरियां बनानी पड़ेंगी। आप भी पूरियों की संख्या पता लगाने में शिवानी की मदद कीजिए। तो आपको ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और लास्ट में आपको पता लगेगा कि कुल कितनी पूरियां बनानी है। तो एक तो बच्चों ये तरीका है जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते जाएंगे और हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। और एक और तरीका है कि आप और किस तरीके से ये उत्तर निकाल सकते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं पहले कुल व्यक्ति कितने हैं? 9। एक व्यक्ति के लिए 4 पूरियां बनेंगी, है ना? अभी हमने पढ़ा। तो 2 व्यक्तियों के लिए कितनी हो जाएंगी? अगर एक के लिए 4 हैं तो 2 के लिए 8 हो जाएंगी। 4 और 4 को आप जमा कर देंगे। एक के लिए 4, दूसरे के लिए भी 4, और कुल मिला के दोनों के लिए हो गई 8 पूरियां। 3 व्यक्तियों के लिए कितनी होंगी? 8 में आप 4 जोड़ दो तो आ जाएगा 12। एक के लिए 4, 2 के लिए 8 और 3 के लिए हो गई 12। हमने 8 में 4 जोड़ दिया। हम हर बार 4 जोड़ते जाएंगे और हमें आंसर मिलता जाएगा। 12 पूरियां बनेंगी। 4 व्यक्तियों के लिए कितनी होंगी? 16। 12 में हमने फिर से 4 जोड़ दिया। 5 व्यक्तियों के लिए 20 पूरियां बनेंगी। 6 व्यक्तियों के लिए 24 पूरियां बनेंगी। 7 व्यक्तियों के लिए 28 पूरियां बनेंगी। 8 व्यक्तियों के लिए 32 पूरियां बनेंगी। 9 व्यक्तियों के लिए 36 पूरियां बनेंगी। कितनी? 36। यही था उत्तर जो हमें निकालना था। हमने इसमें क्या किया बच्चों? हम हर बार 4 4 4 जोड़ते चले गए, क्योंकि हमें पता है एक के लिए 4 चाहिए, एक व्यक्ति के लिए 4 पूरियों की ज़रूरत होगी। तो हम फिर 4 जोड़ेंगे तो 2 व्यक्तियों का पता लग जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो 3 व्यक्तियों का पता लग जाएगा। इसी तरह हम जोड़ते गए और 9 व्यक्तियों का पता लग गया। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए यदि 4 पूरियां बनती हैं
तो 9 व्यक्तियों के लिए शिवानी की मम्मी को कुल मिलाकर 36 पूरियाँ बनानी होंगी, मतलब 36 पूरियाँ। तो इस तरीके में हमने क्या किया कि हम 4 4 4 बार बार जोड़ते चले गए। और बच्चों इसके अलावा एक और तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा आंसर फटाफट निकल जाएगा। देखो, एक व्यक्ति के लिए कितनी पूरियाँ, 4 पूरियाँ। 9 व्यक्तियों के लिए हमें 9 व्यक्तियों का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक के लिए 4 की ज़रूरत है, निकालना हमें 9 व्यक्तियों का है, तो हम 4 को सीधा 9 से गुना कर देंगे। 4 9s are 36, तो 36 पूरियाँ आ गया। इसमें हमने बस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर दोनों से सेम आएगा। इस वाले तरीके में हमने क्या किया था, हमने 4 को बार बार जोड़ा। कितनी बार, 9 बार, क्योंकि हमें 9 व्यक्तियों का निकालना था, है ना। 1 2 3 4 5, एक बार और जोड़ेंगे, एक बार और, है ना। ये थोड़ा लंबा तरीका है ना। अब हमने इनको जोड़ा, 4 को कितनी बार जोड़ा, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 9 बार इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें 9 व्यक्तियों का पता करना है। तो हमारा उत्तर 36 आया था, हमने यहाँ देखा, है ना। और हमने इस तरीके से जब निकाला तो वो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन ये है शॉर्टकट। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लिखेंगे कि एक व्यक्ति के लिए कितनी ज़रूरत है और 9 का निकालना है, तो 9 से गुना कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हम चलेंगे आगे, देखते हैं हमें अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। शिवानी की मम्मी अब समोसे तलने लगी है। उन्होंने शिवानी से पूछा कि यदि हर व्यक्ति के लिए 2 समोसे बनाने हों तो उन्हें कितने समोसे तलने होंगे। तो अब देखो, एक व्यक्ति के लिए कितने समोसे, 2 समोसे, और 9 व्यक्तियों के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है 2 × 9। थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है, आप यहाँ से लिख देंगे। तो हमें पता है एक व्यक्ति को 2 चाहिए, 9 व्यक्तियों का निकालना है, तो 2 से गुना कर देंगे। बिल्कुल इसकी तरह है, इसमें 4 से 9 को गुना किया था, इसमें 2 को 9 से कर देंगे। 2 × 9 कितना आंसर आएगा, 18 समोसे। तो बच्चों हमें बस ये देखना है कि एक व्यक्ति को अगर 2 चाहिए, निकालने हमें 9 के हैं, तो दोनों को गुना कर देंगे और आंसर आएगा 18 समोसे। कुल मिलाकर 9 लोगों के लिए 18 समोसे तलने होंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कढ़ाई में एक बार में केवल 2 समोसे ही तले जा सकते हैं। मतलब जो ये कढ़ाई है, इसमें एक बार में 2 ही समोसे आप डालकर तल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो उन्हें कितनी बार कढ़ाई में समोसे तलने होंगे कि सबके लिए समोसे तले जा सकें। आपको क्या बताना है कि कितनी बार आपको कढ़ाई में समोसे तलने होंगे कि सबके लिए समोसे पूरे बन जाएं। हमें कितने बनाने हैं कुल मिलाकर, 18, है ना। पिछले क्वेश्चन में यही तो पता किया था कि हमें 18 समोसे तलने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, एक बार में समोसे कितने तले गए, 2, 2 बार में समोसे 4, 3 बार में समोसे 6, हर बार 2 2 जुड़ते जाएंगे, एक बार तले 2 बन गए, अगली बार 2 और तले तो कुल मिलाकर 4 बन गए, 3 बार में समोसे 6 बन गए। इसी तरह 4 बार में समोसे कितने हो जाएंगे, कुल मिलाकर 8 तले जाएंगे, और 5 बार में 10। इसी तरह हर बार आप 2 2 2 2 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि हर बार हमारे 2 2 समोसे बनते जा रहे हैं। इसी तरह बच्चों आप देखेंगे तो जब हम 9 बार समोसे तलेंगे तब जाकर हमारे कुल समोसे बन पाएंगे। तो इसी तरह से आपको अपना उत्तर लिखना है। आपको आपकी वर्कशीट में इतने दिया गया है, इतना पहले से लिखा गया है ना। इसके बाद जो अभी हमने किया वो आपको पूरा करना है। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या था, हमें बोला गया था कि
एक बार में हम 2 ही समोसे तल सकते हैं। तो आप बताएं कि आपको कितनी बार तलना पड़ेगा कि आपके समोसे पूरे के पूरे 18 हो जाएं। तो हम पहले 2 तलेंगे, फिर उन्हें निकाल के अगले 2 डालेंगे, फिर अगले 2, ऐसे कर कर के पूरे 18 हो जाएंगे। उन्हें 9 बार कढ़ाई में समोसे तलने होंगे कि सबके लिए समोसे तले जा सकें। तो ये है आपका आंसर। अब चलेंगे आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। खाना बनाने में प्रयोग हुई सामग्री के बारे में बच्चों से बातचीत करें, जैसे उनकी कीमत, वज़न, गुण इत्यादि। तो बच्चों, अभी जब हमने देखा कि खाने में अलग अलग चीज़ें बननी, तो आपको उसके बारे में अपने माता पिता से बातचीत करनी है कि उनकी कितनी कीमत होती होगी, उनका वज़न कितना है, उनके क्या गुण हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। थैंक यू बच्चों। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।